हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, सरकारी शिक्षक भर्ती का एक नया विज्ञापन दिल्ली से जारी किया गया है। ऑल सब्जेक्ट के लिए इसमें रिक्रूटमेंट है। अगर हम सैलरी के लिए बात करें तो यहाँ पर आपको पर मंथ 70,000 रुपये सैलरी पे की जाएगी। ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है और आवेदन करने के लिए लास्ट डेट यहाँ पे 24 अक्टूबर 2024 है। सभी स्टेट से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल है, आवेदन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या कंडीशन है, अगर फ़ीस चार्ज वगैरह है तो कितना रखा गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से यानी दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। और पोस्ट है हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की। पे लेवल 10 की जॉब है। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे डिसिप्लिन है आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी साइंस। तो ये सभी जो है यहाँ पे डिसिप्लिन इसमें शामिल किया गया है। और इनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो देख लेते हैं। इसके लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो, 55% अंक आपके होने चाहिए रिलीवेंट या कंसर्न सब्जेक्ट में। चाहे आपने किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से किया हो या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट क्वालिफ़ाई किया हो। साइंस के साथ है तो CSIR वगैरह क्वालिफ़ाई किया हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। अदरवाइज़ आपने PhD डिग्री अगर किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से भी PhD डिग्री किया है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है। और मैनेजमेंट स्टडी के लिए क्वालिफ़िकेशन देखें तो यहाँ पे आपने फ़र्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन बिज़नेस मैनेजमेंट में किया हो या एडमिनिस्ट्रेशन में किया हो या फिर रिलीवेंट मैनेजमेंट में किया हो, फ़र्स्ट क्लास होना चाहिए। एंड 2 ईयर फुल टाइम PGDM डिक्लेयर इक्विवेलेंट बाय AIU, तो ये आपका होना चाहिए। या फिर अगर आपने ये नहीं किया है तो आपने फ़र्स्ट क्लास ग्रेजुएशन किया हो एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर जो है आपने यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफ़ाई किया हो यानी नेट क्वालिफ़ाई किया हो या फिर साइंस के साथ है तो CSIR क्वालिफ़ाई किया हो। और काफ़ी यहाँ पे आपको जो है ऑप्शंस दिए गए, या फिर आपने PhD किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। आपने टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में आने वाले किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से अगर PhD किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं और फॉर्म फिल कर पाएंगे। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन पर आप ध्यान ना दें। अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। आगे फॉर द डिसिप्लिन ऑफ म्यूज़िक के लिए है तो म्यूज़िक के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने मास्टर डिग्री किया हो 55% अंकों के साथ रिलीवेंट या कंसर्न सब्जेक्ट में किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी या फॉरेन यूनिवर्सिटी से। बिसाइड्स में आपका नेट क्वालिफ़ाई होना चाहिए या साइंस के साथ CSIR आपने क्वालिफ़ाई किया हो तो आप एलिजिबल हैं। PhD वगैरह आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे जो है काफ़ी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ए ट्रेडिशनल और ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट विद हाईली कमेंस्टेबल प्रोफेशनल अचीवमेंट इन द सब्जेक्ट कंसर्न हैविंग ए बैचलर डिग्री। तो यहाँ से आप चेक कर लें, इसमें से जो भी कंडीशन आप कंप्लीट करते हो तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी एजुकेशन के लिए क्या यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन है वो देख लेते हैं। इसके लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, मिनिमम 55% अंक आपके पास रिलेवेंट सब्जेक्ट या डिसिप्लिन में होने चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एजुकेशन MEd या MA एजुकेशन हो विद मिनिमम 55% अंक आपका होना चाहिए। और साथ ही यहाँ पर नोट करके भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं तो वो हम देख लेते हैं।
फॉर दोज सब्जेक्ट वेयर द NCT नॉर्म्स फॉर क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट रिलेटिंग टू BLED या फिर MA या MSc एंड PG डिग्री और रिसर्च इन एजुकेशन द मिनिमम मार्क्स इन डिसिप्लिन शुड बी 55%। तो 55% अंक यहाँ पे आपका कंपलसरी है। उसके बाद आपका नेट वगैरह क्वालिफाई हो या फिर MED वगैरह हो। और बाकी आगे और देखते हैं। PhD वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, तो PhD वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। बाकी यहाँ पे जनरल नोट करके कुछ चीज़ें बताई गई हैं, वो देख लेते हैं हम। और तो यहाँ पे फ़िलहाल ये चीज़ बताई गई है कि अगर आपने मास्टर डिग्री किया है, जैसे मान लीजिए आपने PhD या MPhil किया है, तो फिर जो है आपको नेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने मास्टर डिग्री किया है तो आपका नेट या CSIR क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पर आपके मास्टर डिग्री में 55% अंक होने चाहिए। अगर आपने PhD या MPhil किया है तो भी आपके 55% अंक होने चाहिए। बट अगर आप SC या ST या PWD कैंडिडेट या OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। यानी अगर आपके 50% अंक हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी इन सभी कैंडिडेट को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए, या फिर अगर PhD वगैरह से अप्लाई कर रहे हैं या MPhil वगैरह से अप्लाई कर रहे हैं तो उनके 55% अंक होने चाहिए। इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं तो ये हम चेक कर लेते हैं। ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है और किसी मोड के द्वारा एप्लीकेशन ना करें। एप्लीकेशन करने का लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरनी है। किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं करनी, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन ना दें, अन्यथा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है du.ac.in। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा। वहाँ पर आपको जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह अवेलेबल है, तो वहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़कर और आवेदन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले डिटेल एडवर्टाइजमेंट को खुद से अच्छे से पढ़ें ताकि किसी भी प्रकार की मिस्टेक वगैरह ना हो। और बाकी यहाँ पे जो है फ़ीस चार्ज वगैरह देख लेते हैं कितना रखा गया है। तो फ़ीस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए 2000 रुपये फ़ीस चार्ज है। OBC और EWS कैटेगरी और वुमेन कैंडिडेट के लिए 1500 रुपये फ़ीस चार्ज है। SC ST कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये फ़ीस चार्ज है और PWD कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। फ़ीस वगैरह भी आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी होगी। किसी भी प्रकार की इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ना दें, अन्यथा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक बार अगर आपने फ़ीस सबमिट कर दी तो फ़ीस रिफ़ंडेबल नहीं होगी। और बाकी देख लेते हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है और एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह वो आपको कहाँ मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है du.ac.in। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के मेन होम पेज पर आएंगे तो आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्क विद ड्यू। तो वर्क विद ड्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड नंबर का ऑप्शन। यहाँ पर आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 307/2024। पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट। आपको इसी पॉइंट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। तो वहाँ से आप जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़कर और एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं और आवेदन वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।